पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव आयोग का अस्तित्व महज नाम मात्र का रह गया है। भाजपा के उम्मीदवारों द्वारा अनुचित व्यवहार की यहाँ पर शिकायत करने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय शिकायतकर्ता पर एक्शन लेता है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी से कानून और संविधान को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सवाल किया कि उनके बेटे और पत्नी को उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहिए और मुख्यमंत्री पर गुंडागर्दी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतिशी जी को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं और ये कुकर्म और झूठ बोल रही हैं कि रमेश का परिवार यहाँ घूम रहा है। हरियाणा कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में सिद्धांतों के असंगत अनुप्रयोग की आलोचना की, विशेष रूप से लोकतंत्र और सैन्य शासन के संबंध में, जबकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों पर लागू होने वाले अलग अलग मानकों की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने क्षेत्र पर चल रहे कब्जे और सुविधाजनक होने पर आतंकवाद की अनदेखी का हवाला देते हुए भारत के अनुभव पर प्रकाश डाला। केजरीवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उनके सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसे पता चल गया है कि वो बुरी तरह से हार रहा है। अब वो ईवीएम को दोष देंगे। ये नाटक कल मतदान वाले दिन तक जारी रहेगा। मेरी लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि दिल्ली की जनता इनके झांसे में न आए। आप नारकीय जीवन जी रहे हैं, क्या यही राजधानी है? लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जहां उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 70 लाख वोट जोड़े गए थे, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उनके बयान का समर्थन किया और कहा कि महाराष्ट्र के लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच बिहार के विकास को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मोहर लगी। नॉर्थ बिहार के इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा हुई थी, उसी समय मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी। अभी तक 188 योजनाओं पर मोहर कैबिनेट लगा चुका है, जो 1,20,000 करोड़ से ऊपर की योजना है। झारखंड के दुमका वासियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द ही दुमका से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे और बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की मंशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है। जहां जिस तरीके की आधारभूत संरचना है, उस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज हरदा जिले को 316.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें हरदा जिले की टिमरनी तहसील की ग्राम छिपानेर स्थित चिचोटकुटी में 316 करोड़ 20 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही जिले में 130.32 करोड़ रुपए लागत 21 कार्यों का भूमि पूजन और 185.87 करोड़ रुपए लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना को लेकर कहा कि महिलाओं के विकास को लेकर महायुति सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए राज्य में लाडली बहन योजना बिना किसी रुकावट के ऐसे ही चलती रहेगी।